मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। मैक्सवेल ने जब प्रकाश का अध्ययन किया तो पाया कि प्रकाश के दो घटक होते हैं, विद्युत घटक एवं चुंबकीय घटक। अगर प्रकाश के संचरण की दिशा x दिशा में है तो विद्युत घटक के संचरण की दिशा होगी xz तल में एवं चुंबकीय घटक के संचरण की दिशा होगी xy तल में। डेट मीन्स लाइट के दो घटक, विद्युत घटक तथा चुंबकीय घटक, दोनों ही प्रकाश संचरण की दिशा में गति करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा ये तल में गति करते हैं। तो विद्युत घटक का जो तल है वो है xz प्लेन, चुंबकीय घटक का जो तल है वो है xy प्लेन। देखिए, जो लाइट है वो तरंग के रूप में गति करती है। लाइट तरंग के रूप में गति करती है तो यहाँ पर एक दोलन में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? लैम्डा। एक दोलन में जो दूरी तय की जाती है उसे हम लैम्डा से बताते हैं। लैम्डा के मात्रक होते हैं एंगस्ट्रॉम, मिली माइक्रोन, माइक्रोन, नैनोमीटर। 1 मिली माइक्रोन और 1 नैनोमीटर बराबर होंगे और ये हम इस लैम्डा का मान यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्यों की संख्या क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है दोलन प्रति सेकंड, CPS, जो कि क्या कहलाएगा? हर्ट्ज। और जो वेवलेंथ है, वेव नंबर है, वो 1/λ। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। देखिए, दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक तो होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है उत्सर्जन, इमिशन। और इन्हीं के फिर नेक्स्ट टाइप है इमिशन स्पेक्ट्रम। जो है ये मिलेगा आपको कंटिन्यूअस, सतत स्पेक्ट्रम, और डिसकंटिन्यूअस, असतत स्पेक्ट्रम। अब डिसकंटिन्यूअस इसके भी टाइप होंगे लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश को अवशोषक माध्यम पर डालते हैं, अवशोषण माध्यम जो कि प्रकाश का क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से हम लाइट को अवशोषक माध्यम पर डालते हैं और उस माध्यम से प्रकाश गुजरने के पश्चात हम उस प्रकाश का एनालिसिस करते हैं तो हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। प्रकाश का माध्यम से गुजरने के बाद जो एनालिसिस है वो हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर की संरचना क्या होती है वो हम पार्ट 2 में समझेंगे। इससे पहले आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो चमकीली पृष्ठभूमि है उस पर हमें काली रेखाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि प्रकाश का अवशोषण हुआ है, अतः
वो प्रकाश गायब हो जाएगा और हमें काली रेखाएं मिलेंगी चमकीली पृष्ठभूमि पर। सेकंड है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब इसमें जो है जो स्रोत है वो स्वयं ही माध्यम का काम कर रहा है और उससे जो उत्सर्जित प्रकाश है उसको जब हम स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से अध्ययन करते हैं तो हमें अब जो है काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं क्योंकि प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। उदाहरण के लिए जो टंगस्टन तंतु है और जो सूर्य का प्रकाश है, जब टंगस्टन को गर्म करते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है इन दोनों से जो विकिरणें उत्सर्जित होती हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अतः किसी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो जो रेडिएशंस निकलती हैं उनका स्पेक्ट्रम, उन रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ऐसे ही गैस निर्वात नली में गैस भरी हुई है जैसे CO2 नाइट्रोजन, और फिर उसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम दो प्रकार का है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है, जो रंग है वो एक दूसरे में विस्तृत होते हैं। अतः हमें यहाँ पर जो रंगों का परिवर्तन है वो कैसा मिलेगा, सतत मिलेगा और अविच्छिन्न मिलेगा। जबकि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो है स्पेक्ट्रम में हमें सतत स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, वहाँ पर हमें रंगों का विभेदन जो है पाया जाएगा। अब जो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये दो प्रकार का होता है, लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम को हम मोलिकुलर आणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में कई तत्वों के लाइन स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम बड़े जटिल होते हैं, लेकिन सोडियम एवं हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम सरल होता है। जब हम सोडियम के लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हमें पीले क्षेत्र में दो चमकीली रेखाएं मिलती हैं। सोडियम के लिए आपको मिलेगा 5890 एंगस्ट्रम और 5896 एंगस्ट्रम पर पीले क्षेत्र में दो चमकीली रेखाएं मिलेंगी। इसके लिए सोडियम के लिए ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ऐसे ही हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसके आधार पे हमने परमाणु संरचना को समझा और आज हम लेटेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम है वो पट्टियों के समूह के रूप में मिलता है और जब हम उच्च विभेदन क्षमता का स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो बैंड है ये कई लाइंस के समूह की बनी होती है। और जब हम जो माध्यम अवशोषक माध्यम है उसको गर्म करते हैं तो ये बैंड स्पेक्ट्रम क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। डैट मीन्स ये बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं, अतः इन्हें मोलिकुलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में है निर्वात नली में हम कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस भरते हैं तथा विद्युत अप्लाई करते हैं, लाइट अप्लाई करंट अप्लाई करते हैं तो हमें बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। थैंक यू।